हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं और सामाजिक विज्ञान का भूगोल विषय लेके आए हैं। और यह जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 7 के लिए। तो चलिए इसका भूगोल का हम कौन सा भाग देखेंगे। भाग 2 है भूगोल का। इसका अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या कहा है? जल। जल के बारे में आप जानते हैं, जल को पानी भी कहते हैं, जल है तो जीवन है। तो जल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। चलिए, प्रश्न 1 क्या है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। आप इसको आपकी भूगोल पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 में देख सकते हैं और उत्तर की खोज कर सकते हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको देखना है, समझना है, तो आपको अध्याय का अध्ययन करना जरूरी है। जैसे कौन सा अध्याय है आपका? अध्याय 5 है और अध्याय 5 में जल है। तो इसको समझने के लिए आप पूरे अध्याय या पाठ को पढ़िए, चित्रों को देखिए, नक्शे को समझिए, तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। चलिए, क्या प्रश्न था? सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप उत्तर बता देंगे। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय या तरंगे। पोताश्रय, तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, तरंगे किसे कहते हैं? प्रश्न क्या पूछा है? तरंगे किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। प्रश्न क्या था बच्चों? एक बार रिपीट कर रहे हैं। तरंगे किसे कहते हैं? तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसकी खोज आप पृष्ठ क्रमांक 36 में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखना है तो आप अपनी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 36 में खोज के इसका उत्तर बता सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्या है? दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? पुस्तक में। पुस्तक में चित्र सहित बताया है कि दीर्घ और लघु ज्वार कब आते हैं। तो उत्तर देखिए, हमने क्या बताया यहाँ पे उत्तर? दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में। कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। कब आते हैं दीर्घ ज्वार? कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, और पृथ्वी ग्रह। जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तो उस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार भाटा आता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित क्षेत्र बनाइए। तो चलिए देखते हैं, जल चक्र किसे कहते हैं? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। प्रश्न क्या था? जल चक्र किससे कहते हैं? उत्तर फिर से एक बार रिपीट किए। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से ये चक्कर लगा रहा है, ये देखिए। तो ये और उसका चित्र बना के बता दिए किसका? जल चक्र का। आपकी पुस्तक में दिया है चित्र क्रमांक 5.1 जल चक्र। तो आप पुस्तक से देख के बना सकते हैं और हमने यहाँ पे बना के आपको बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। जल संरक्षण की कुछ विधियाँ बताइए। जल संरक्षण यानी कि हमें जल की रक्षा करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना चाहिए, आप अपने मन से बता सकते हैं। जल संरक्षण की प्रमुख विधियाँ: छोटे तालाबों, भूमि टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जाता है। जैसे छोटे तालाब बना दिए तो वहाँ पे जल को, जैसे वर्षा का जल है, कोई भी जला के वहाँ पे रुक जाएगा।
भूमि में टैंक बना दिए, बांध बना दिए। इससे क्या होता है, जल संरक्षण, जल की रक्षा की जाती है। दूसरा, वर्षा जल संरक्षण करके जल संरक्षण किया जाता है। वर्षा जो होती है उसके जल को रोक के हमें जल की संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा, वृक्षारोपण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। चौथा, नहाते समय हम 1 बाल्टी पानी लेके नहा सकते हैं, शावर के नीचे ना नहा के। पांचवा, जैसे हम जानवरों को धुलते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कम पानी में यूज़ करके या उपयोग करके धोना चाहिए, कपड़े धोना है तो। इस प्रकार बहुत सी जल संरक्षण की विधियाँ हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। तो आप उत्तर में बता सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों या हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल निम्न स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। तो इस प्रकार ज्वार भाटा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको हमने बता दिए। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। चलिए इसका उत्तर, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। यह आंसर तो आपको बनना चाहिए, सोचिए। तो इसका आंसर है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया गया या किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, मीठे पानी यानी अलवण यानी कि लवण युक्त पानी ना हो, अलवण युक्त। तो अलवण जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो आप इसको जानते हैं। भूमिगत जल, झीलों का अलवण जल, नदियाँ, तालाब, कुआं, नलकूप, हिमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका यह अध्याय कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नोत्तरी समझाई जा रही हैं ये आपके समझ आ रही हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।